हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बीएनएस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेक्चर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस 2023। इससे पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जो लेक्चर 1 है उसमें मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट डाला है, और लेक्चर 2 जिसमें मैंने सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस 2023 एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ सेक्शन 2, इसका टाइटल है डेफिनेशंस। अगर हम आईपीसी की बात करेंगे तो वो डेफिनेशंस जो हैं पहले आईपीसी में अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड थे, और वही बीएनएस 2023 में उन सारे डेफिनेशंस को एक ही सेक्शन 2 में मर्ज कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सब सेक्शंस में कैसे याद रखूंगा या रखूंगी। तो गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें टोटल जो डेफिनेशन है वो 39 है, बट इसे याद करना बहुत ही इजी हो गया है क्योंकि ये सारे डेफिनेशंस अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए हैं। सिंस 39 डेफिनेशंस है तो अगर मैं सारे ही डेफिनेशंस को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी तो फिर मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और थोड़ी बोरिंग भी। इसलिए मैंने वीडियो को पार्ट में डिवाइड करने का सोचा है। तो यहाँ पे मैं टोटल आपके साथ 8 सेक्शंस ही शेयर करूंगी। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 से। तो यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा होगा कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 एक्ट है, वो पहले आईपीसी के सेक्शन 33 में था। उसी तरीके से जो सब सेक्शन 2 एनिमल है वो पहले आईपीसी के सेक्शन 47 में था। सब सेक्शन 3 है चाइल्ड, ये आईपीसी के किसी भी सेक्शन में नहीं था क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है, इसलिए मैंने इसके ब्रैकेट में न्यू लिख भी दिया है। अगर सब सेक्शन 4 की बात करें काउंटरफिट, तो वो पहले आईपीसी के सेक्शन 28 में था। अगर सब सेक्शन 5 की बात करें कोर्ट, तो वो पहले सेक्शन 20 में था। हाँ, थोड़ा सा इसके नाम में चेंज किया गया है, पहले कोर्ट ऑफ जस्टिस था और अब कोर्ट है, बट डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी डिटेल में। सब सेक्शन 6 की बात करें डेथ, तो वो बिल्कुल सेम है, डेथ ही है, बट उसका सेक्शन जो है वो पहले आईपीसी में 46 था, अब 2 सब सेक्शन 6 हो गया है। 2 सब सेक्शन 7 डिसऑनेस्टली, वो पहले सेक्शन 24 में था आईपीसी के, और 2 सब सेक्शन 8 डॉक्यूमेंट वो पहले आईपीसी के सेक्शन 29 में था। तो गाइज आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे जो भी जितने भी मैंने आपके साथ अभी 8 सब सेक्शंस जो भी शेयर किए हैं, तो ये सारे अल्फाबेटिकली हैं, तो इन्हें आराम से हम याद रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 की तरफ, जहां पे लिखा है एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। तो यहाँ पे एक्ट का कोई डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, बस इसमें ये कहा गया है कि एक्ट का मतलब एक एक्ट भी हो सकता है या सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे एक्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं किसी को एक थप्पड़ मारूं, दैट इज कॉल्ड एक्ट, बट अगर मैं उसी को वही 2, 3, 4 लाफे एक साथ मारूं तो दैट विल बी कॉल्ड सीरीज ऑफ एक्ट। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसकी डिटेल में जो है आगे आपके साथ सेक्शंस डिस्कस करते करते आपको बताऊंगी। सब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब ये होता है कि एनिमल का मतलब होता है कोई भी लिविंग क्रिएचर, ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसके अलावा यानी मानव जाति के अलावा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बर्ड हो, इंसेक्ट हो, एनिमल्स हो और एनीथिंग, मॉस्किटोज हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एनिमल इन भारतीय न्याय संहिता 2023। सब सेक्शन 3 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है चाइल्ड। चाइल्ड किसे कहते हैं? चाइल्ड मतलब हर वो व्यक्ति, हर वो ह्यूमन बीइंग जो 18 साल से कम का है, उसे हम चाइल्ड कहते हैं। अगर हम सब सेक्शन 4 को देखें तो काउंटरफिट लिखा है यहाँ पे। तो काउंटरफिट का मतलब क्या होता है? हर वो पर्सन को काउंटरफिट कह सकते हैं जो कि है बिल्कुल एक ऐसी चीज तैयार कर दे जो बिल्कुल दूसरी की तरह दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसे उसका इंटेंशन क्या है यहाँ पे? डिसेप्ट करना, मतलब धोखा देना। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल किसी दूसरी चीज की तरह हूबहू दिखाई देती है और जिसे हमने बनाया है किसी को डिसेप्ट करने के लिए, धोखा देने के लिए, तो उसे हम काउंटरफिट कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे सब सेक्शन 5 की तरफ, जहां पे लिखा है कि कोर्ट। तो कोर्ट का मतलब क्या होता है?
कोर्ट का मतलब होता है मीन्स ए जज, मतलब कि एक जज जो कि जिसके पास बाय लॉ के द्वारा पावर दिया गया हो ताकि वो क्या कर सके, एक्ट कर सके। कैसे एक्ट करे, तो जुडिशियली। जुडिशियली का मतलब क्या हो गया कि वो जो है जजमेंट दे, फैसला सुनाए, मुकदमा लड़े। तो चाहे वो जज अकेला हो या बॉडी ऑफ जजेस हो, मतलब जैसे एक हो गए या दो हो गए या दो से ज्यादा, तो वो सारे जज को जो कि एम्पावर्ड हो बाय लॉ के द्वारा, जो कि जुडिशियली एक्ट कर सके, दैट विल बी कॉल्ड एज कोर्ट। अब बढ़ते हैं हम सबसेक्शन 6 की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है डेथ। तो डेथ का अगर कहीं भी सिर्फ डेथ लिखा हो तो हम समझेंगे डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब सिर्फ मानव जाति। अगर उसके अलावा कुछ और, जैसे अगर लिखा हो डेथ ऑफ एनिमल, तो हम यहाँ पे सोचेंगे कि वो एनिमल क्या है, बर्ड है, इंसेक्ट है, क्या है। बट अगर सिर्फ डेथ लिखा है तो उसका मतलब हम ये समझेंगे कि वो किसके डेथ की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग के डेथ की। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सबसेक्शन 7 की तरफ, जहां लिखा है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम करना जिसका इंटेंशन क्या हो, किसी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना और साथ ही साथ किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना। अब हम इस स्लाइड के लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 2, जिसमें लिखा है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसपे या तो कोई लेटर लिखा हो, लेटर लाइक ABCD, या कोई फिगर जैसे 1 2 3 4, या कोई मार्क मतलब कोई साइन हो, कुछ ऐसा। उसमें चाहे तो आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आ गए हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया और एनीथिंग। तो कोई भी ऐसी चीज जिसे हम डॉक्यूमेंट के रूप में यूज करते हैं कोर्ट में पेश करने के लिए एविडेंस के तौर पे, दैट विल बी कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट। जैसे आजकल व्हाट्सएप चैटिंग, टेलीग्राम चैटिंग या इंस्टाग्राम वीडियोस को हम एविडेंस के रूप में जज को पेश करते हैं, तो उस चीज को हम क्या कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।